लेकिन क्या बात है टीम इंडिया, घर पे जीता है, डिफेंड करके बताया, हिस्ट्री को रिपीट और डिफीट करके दिखाया है और उस मैदान पे किया है जहां पे बहुत जख्म मिले थे, खूब सारी दर्दनाक यादें थी, उन सारी यादों को खुशनुमा फिर से बनाया है। ये लम्हा आ गया है, ये शाम आ गई है। सूर्य कुमार यादव की टीम ने, उनके जाबाजों ने ये शाम अपनी बना ली है। अहमदाबाद की ये शाम सितंबर 2007 की उतनी है जितनी है जून 2024 की। आपके अब्बू ने वर्ल्ड कप जीत लिया, इंडिया विन द वर्ल्ड कप। जॉब मुबारक सबको, इंडिया को स्पेशली, जो इंडिया में लोग हैं। ह्यूज कंग्रेचुलेशंस टू इंडिया। जिस तरह से वो खेले, वही बात आ जाती है कि सिलेक्शन भी अच्छी हुई, एग्जीक्यूशन भी अच्छी हुई। भारत को बहुत बहुत मुबारक हो, वर्ल्ड चैंपियंस बन गए हैं दोबारा से और एक सीमलेस ये कैंपेन रन की इन्होंने। जीत गया ना भारत, भारत, भारत। सारी बातों को बिल्कुल उन्होंने साइड पे रख के अपनी क्रिकेट और अपनी परफॉर्मेंस पे गौर किया। क्या बोला? गो 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 गो, ये बोला। बैटिंग देखी है? अभिषेक, संजू और ईशान ने जो फोड़म फाड़ी की है, फोड़ डाला भाई, लिटरली फोड़ डाला, और ऐसा फोड़ा कि पीछे पलट के तक नहीं देखा। उसके बाद जो मेला एक दफा फिर लूटा वो संजू सैमसन ने अपनी क्वालिटी दिखाई। रोहित शर्मा के बाद सबसे सुथरा छक्का, आसानी से छक्का लगाने वाले ये दूसरे बल्लेबाज है। फिर 250 मार गया और इंडिया फिर 250 मार गया। मोहम्मद आमिर फिक्सर, बंगाली बाबा बराना। सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि इंडिया को मुबारकबाद देनी चाहिए कि जिस तरीके से उन्होंने एक यहाँ पे क्रिकेट खेली। एज ए फैन हमें बहुत खुशी हुई कि एक अच्छी टीम सब कॉन्टिनेंट की वो डोमिनेट कर रही है बिकॉज ऑफ द गुड स्किल्स। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडियन क्रिकेट। इंडिया विन द वर्ल्ड कप, इंडिया विन द वर्ल्ड कप, इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया। अब तो कोई नहीं बोलेगा कि इंडिया चौकर। अभी अगर आप इंडिया की टीम उठा के देखें, ओपनर से लेकर मिडिल ऑर्डर के बाद ऑलराउंडर्स, फिर जेन्युइन स्पिनर्स, फास्ट बॉलर्स, तो ओवरऑल सिलेक्शन ने बड़ी जबरदस्त टीम सिलेक्ट की है कंडीशन के हिसाब से, तो डिजर्व करते हैं जी जीतना। वन नेवर नो। और बैट्समैन तो अच्छा है और अच्छा बच्चा है। आई मीन लाइक if he stays on for power play for 6 overs, you know that the damage he can create. वर्ल्ड चैंपियंस बन गए हैं दोबारा से और एक सीमलेस ये कैंपेन रन की इन्होंने। मगर जो एक सेल्फ बिलीफ और कॉन्फिडेंस और जो कप्तान में एक ठहराव है, कामनेस है, और टीम वालों में ये इतनी कैपेबिलिटी है कि प्रेशर सिचुएशन में क्लैरिटी को ना खोएं, ये हमने सब कुछ देखा इस फाइनल में। मैं पहले कह चुका हूँ, दोबारा उसको दोहराऊंगा कि इंडिया इज प्लेइंग फॉर अ कॉज एंड दैट कॉज वाज टू विन आईसीसी ट्रॉफीज। It never happened before that consistently, and this bunch of players wanted to do that to inspire new generation, and they extremely justifying their talent. क्योंकि जो इनका टैलेंट है वो आईसीसी ट्रॉफी जीतने वाला है वाइट बॉल क्रिकेट में, और वो जस्टिफाई कर रहे हैं अपने टैलेंट को कि हम लोग आईसीसी ट्रॉफी जीतेंगे। That gives a strong legacy to the coming generations. Number one, number two, attracts a lot of sponsorship for the right reason. Number three, अगर आप इनकी ओवरऑल इनकी पूरी ग्रोथ की तरफ जाएं तो ये एक कंप्लीट विन है एज ए टीम, नॉट एज इंडिविजुअल। सैमसन की अभी बात करें तो इसको मैं काफी अच्छे से इस प्लेयर को देख रहा हूँ और बहुत टैलेंटेड प्लेयर है ये लड़का। इतनी सेंसिबल इनिंग खेली उस लड़के ने, हिटिंग भी की है, डाउन द ग्राउंड भी खेला है, सिंगल डबल। उसने एक ऐसे तरीके से क्रिकेट खेली है जैसे पता नहीं कितनी टेस्ट क्रिकेट या कितनी वनडे इंडिया से खेला हुआ है। प्योर, मैच्योर और कॉन्फिडेंट इनिंग नजर आई है कल उस लड़की की तरफ से। इतना रन्स का पहाड़ लगा दो कि अपने बॉलर्स के बाद क्वेश्चन हो जाए। अभिषेक, संजू और ईशान ने जो फोड़म फाड़ी की है, फोड़ डाला भाई, लिटरली फोड़ डाला, और ऐसा फोड़ा कि पीछे पलट के तक नहीं देखा। मतलब मारा मारी की भी एक क्लास होती है, एक पागलपंती का भी एक स्टैंडर्ड होता है। ये पागलपंती के स्टैंडर्ड से भी ऊपर के स्टैंडर्ड्स हैं। लेकिन क्रेडिट गोज टू इंडियन, जैसे उन्होंने बॉलर्स को यूटिलाइज किया है। लेकिन बॉलर्स, यही खासियत है, आप जब बॉलिंग पूरी कंप्लीट खिलाते हैं ना तो आप कमबैक कर जाते हैं। जितनी मर्जी बड़ी टीम हो, ब्रेक थ्रू मिलता है, पार्टनरशिप ब्रेक होती है तो गेम में वापस आ जाते हैं। तो मेरे ख्याल से यही चैंपियंस टीम बनने की निशानी है कि उन्होंने बॉलिंग लाइनअप पूरी खिलाई है कंडीशन के मुताबिक। 2024 का वर्ल्ड कप जीते ये विदाउट लूजिंग अ गेम। करेक्ट। ये चैंपियंस ट्रॉफी जीते विदाउट लूजिंग इवन वन गेम। दैट शोज द डेप्थ इन देयर क्रिकेट, दैट शोज द लीडरशिप। बहुत प्रेशर था कि कप्तान हटाओ, कोच हटाओ, बट सैनिटी प्रिवेल्ड
बीसीसीआई ने कहा नहीं, हमने यही हमारा कप्तान है, यही हमारा कोच है और अब देख ले। हुए तौबा, हाइलाइट्स दिखा दी आज फिर से। तो भाई इसलिए हम आपको बोल रहे थे कि इंडिया का क्रिकेट के अंदर इस टाइम मुकाबला नहीं है पूरी दुनिया के अंदर। आप हजार बातें कर लें कि आईसीसी उनके साथ है, उनका क्रिकेट बोर्ड ये करता है, उनका क्रिकेट बोर्ड वो करता है, लेकिन उनकी टीम क्या करती है चेक कर लें। आज आप अभिषेक शर्मा को बिलीव शो किया उस पर, संजू सैमसन, ईशान किशन, दुबे। बात करेंगे सबसे पहले अभिषेक शर्मा की। पूरे टूर्नामेंट में कुछ नहीं कर रहे थे। हमसे कल जियो में भी क्वेश्चन हुआ कि आपको क्या लगता है कि इम्पैक्ट प्लेयर कौन होगा। हमने बोला कि यार लग रहा है कि पूरा टूर जो है ना इस लड़के का साइलेंट गया है, पोटेंशियल वाला प्लेयर है। मुझे लग रहा है फाइनल के अंदर ये जलवा दिखाएगा, खड़ा होगा और फिर वही जलवा दिखाएगा। और वो खड़ा हुआ, उसने ना सिर्फ वो 50 किया है जो ऑल इंपॉर्टेंट प्रेशर टाइम होता है, पावर प्ले का टाइम होता है, नर्व्स होती हैं, फाइनल की साइड पर रख के एक ऐसा स्टार्ट दिया जो पूरे वर्ल्ड कप में कभी किसी को मिला ही नहीं। और ही डिसाइडेड टू डू इट व्हेन दैट मैटर्स द मोस्ट, फाइनल के अंदर। उफ तौबा, थोड़ा सा टाइम लिया शुरू के अंदर, ऑफ स्पिनर को सेंसिबली खेले और उसके बाद उन्होंने अपनी गेम खेली है खड़े होके। जहां का बॉल था वहां मारने गए। आप देखें उनके पास कितनी रेंज है, कितनी। और एक दफा व्हेन यू गेट गोइंग और इतना बड़ा भारत का क्राउड भारत के अंदर जब आपके पीछे आपको सपोर्ट करता है तो ऑपोजिशन की कमर टूट जाती है। कमर ही तोड़ दी उसने। और फिर संजू सैमसन वहां से वो हलाल कर रहा है। सैमसन अपने स्टाइल में, वो आराम से अपने स्टाइल के अंदर आया थला, उसने धोती ऊपर करके प्यार से, और क्या उसने स्टाइलिश जो खेलता है वो संजू सैमसन। इतनी ज्यादा कंसिस्टेंसी T20 के अंदर जो उस सैमसन ने दिखाई है, दैट इज फिनोमिनल। याद रहे कि उसको मौके नहीं मिलते, उसको चांस ही नहीं मिलता बेचारे को। और लेकिन अब भारत को चाहिए कि यार खुदा का वास्ता उसको लंबा खिलाएं। इस तरह आपको वर्ल्ड कप जितवा दिया उसने तीनों बड़े मैचेस के अंदर। आप उसके स्कोर देखें क्या, 90, 89, इस तरह एक और 50, क्या पागल कर दिया उसने ऑपोजिशन को। खाली अभिषेक शर्मा का 50 होता और सैमसन का ना होता तो आप कभी 250 पे ना पहुंचते। ये सैमसन की साथ इनिंग थी जिसने जब अभिषेक मार रहा था बैक सीट ली, जैसे ही वो आउट हुआ उसने 2-2, 3-3 छिक्के कैसे यार सेंटनर को सामने, फिर थोड़ा सा पीछे किया, फौरन पीछे होके दूर यहां लात पे अगला बॉल उसने बाहर किया, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर, पागल कर दिया, पागल कर दिया। कंग्रेचुलेशन, आप डिजर्व करते हो। इंडिया विन T20 वर्ल्ड कप 2026। मोहम्मद आमिर फिक्सर, घंटे बंगाली पापा चूरन बहराना। इंडिया तो कुछ नहीं करेगा, इंडिया बाहर हो जाएगा। इंडिया ने तेरे अंदर बत्ती बना के कर दिया है। और इंडिया के यंग लड़के वर्ल्ड कप जीत गए हैं। और क्या परफॉर्मेंस दी है इस यंग टीम ने, क्या डेडिकेशन के साथ ये टीम खेली है। तीसरा कंसेक्यूटिव आईसीसी टूर्नामेंट इंडिया जीत गया, 3 T20 वर्ल्ड कप इंडिया जीत गया। इंडिया से ज्यादा किसी ने T20 वर्ल्ड कप हिस्ट्री में नहीं जीते हुए। 3 कंसेक्यूटिव T20 वर्ल्ड कप, 3 कंसेक्यूटिव आईसीसी टूर्नामेंट में से क्या निकली जा रहा है। निकलो, ये टीम है। एक साइड पे हमारे यहाँ जिम्बू रिजू डांसर जी छली, ये परफॉर्मेंस होती है। बुमराह की बॉलिंग देखी है, संजू सैमसन 89 रन, आज फाइनल में भी वो बंदा कर गया। अभिषेक शर्मा 15-18 बॉलों पे वो 50 कर गया। ईशान किशन 20 बॉलों पे 50 करके गया। फिर जिस तरह उन्होंने वो बॉलिंग किया, जिस तरह वो बॉलिंग में लड़े हैं, जिस तरह उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी हैं, दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडियन क्रिकेट। और यही वजह है कि इंडिया की क्रिकेट ऊपर जाती है। आप 2023 का फाइनल खेलते हो, 2024 का फाइनल खेलते हो, जीतते हो, 25 का फाइनल खेलते हो, जीतते हो, 26 का फाइनल खेलते हो, जीतते हो। इंडियन क्रिकेट इज ऑन फायर, टोटली फायर। वुमेन अंडर 19 मेंस 2025 में मेंस जीती, 2026 में अभी अंडर 19 वर्ल्ड कप जीती है, 2026 में मेंस जीत गए हैं, 2024 का T20 वर्ल्ड कप, 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी। और इतनी पीक तो बहन के टको ऑस्ट्रेलियंस ने भी थी पकड़ी, जितनी इंडियंस पकड़ गए। और एक साइड पे हम पाकिस्तानी हैं, हम भूखे नंगे, हम देख रहे हैं हमारी टीम एशिया कप ही जीत जाओ, भाईजान कोई बायलैटरल सीरीज जीत जाओ, भाईजान हमें भी कोई खुश कर दो, हमें भी खुश कर दो कुछ। हमारी टीम हमें खुशी नहीं कर रही। हमारी टीम जा पाती है, समटाइम विन समटाइम रन। विन लेना नहीं है, आओ भाईजान मिलके रन ले लेते हैं, सीखा ना। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच वर्ल्ड कप का फाइनल मैच खेला गया, जिसमें दोस्तों दोनों टीमें ने तो शानदार तैयारियां की थी और इंडियन टीम ने आसानी से दोस्तों न्यूजीलैंड को हरा दिया। दोस्तों मैच से पहले दोस्तों मिचेल सेंटनर, जो कि न्यूजीलैंड के कप्तान हैं, उन्होंने इंडिया को धमकी देते हुए कहा था कि हम 1,35,000 क्राउड को शांत करा देंगे। उससे पहले सैम करन ने भी कहा था, लेकिन सैम करन की टीम को टीम इंडिया ने बुरी तरह से हराया था। इस बार भी दोस्तों वर्ल्ड कप के बड़े फाइनल में, बड़े मंच में इंडिया ने, जो कि न्यूजीलैंड के कप्तान को उसकी औकात दिखा दी है और क्राउड शांत कराने की बात कर रहे थे, उनको मुंह तोड़ जवाब देकर वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया दोस्तों।
वहीं दोस्तों T20 का वर्ल्ड कप जो कि इंडिया ने डिफेंड भी किया दोस्तों और रिपीट भी किया और 3 बार जीतने वाले पहला देश बन चुका है दोस्तों। इससे पहले वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जो कि 2-2 बार जीत चुकी थी, लेकिन दोस्तों इंडिया ने डिफेंड करते हुए इतिहास रच दिया। अभी तक कोई भी टीम जो कि डिफेंड नहीं कर पाया था। इस कामयाबी से दोस्तों पाकिस्तान की जल चुकी है और इंडिया की जो कि जीत से पाकिस्तान में मातम छा चुका है। हमेशा से ही दोस्तों पाकिस्तानी इंडिया की कामयाबी पर जलते रहते हैं और इंडिया को जो कि नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन दोस्तों इंडिया अच्छे कर्म के कारण अपनी कामयाबी हासिल करते जाता है और पाकिस्तान पीछे जो कि घुसते जाता है, जिसके कारण दोस्तों इंडिया अभी 2024 में ही T20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया था और 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी और दोस्तों अब T20 वर्ल्ड कप का भी खिताब जीत लिया है दोस्तों। इस पर पाकिस्तानी मीडिया और पूरे पाकिस्तान में मातम छाया हुआ है, क्योंकि पाकिस्तानी हमेशा से चाहते थे कि यह मैच न्यूजीलैंड जीते और हम इंडिया का मजाक बनाएं, लेकिन दोस्तों उनका जो कि यह दांव उन पर ही पड़ गया दोस्तों, क्योंकि इंडिया जो कि सेमीफाइनल में धमाकेदार इंग्लैंड को हरा के पहुंचा है दोस्तों और न्यूजीलैंड जो कि दूसरे के बदौलत कुदरत के निजाम के भरोसे जो कि फाइनल में पहुंचा था, जिसके कारण यहाँ पर इंडिया का पलड़ा भारी था। और दोस्तों इंडिया में इतने टैलेंटेड खिलाड़ी हैं जो अपने दम पर मैच का रुख बदल देते हैं, जैसे कि क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल में संजू सैमसन ने अच्छी बैटिंग की थी, जिसके बदौलत इंडिया 250 कर चुकी थी और सेमीफाइनल सीधा फाइनल में आ गया था। इस मैच में दोस्तों ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या जैसे बल्लेबाज जो कि चले और फाइनल में आए और वर्ल्ड कप का खिताब जो कि इंडिया आसानी से जीत गया दोस्तों। और पूरी दुनिया में इंडिया का जय जयकार हो रहा है, क्योंकि इंडिया ने इतिहास रच दिया है। इंडिया के बुमराह जो कि अकेले ऐसा खिलाड़ी हैं जो अपने दम पर मैच का रुख बदल देते हैं। और दोस्तों पाकिस्तान के फिक्सर जो कि खिलाड़ी मोहम्मद आमिर ने प्रेडिक्शन देते हुए कहा था कि यह मैच इंडिया नहीं जीतेगा, इंडिया वर्ल्ड कप नहीं जीतेगा, लेकिन दोस्तों उनका जो कि प्रेडिक्शन गलत पे गलत हो गया दोस्तों, क्योंकि दोस्तों सेमीफाइनल को भी मोहम्मद आमिर ने बोला था इंग्लैंड जीतेगा और फाइनल को भी बोला था न्यूजीलैंड जीतेगा, लेकिन दोस्तों इंडिया जीत गया दोस्तों। और उसके मुंह पर जो कि एक तमाचा की तरह पड़ा है दोस्तों, क्योंकि इंडिया को नीचा दिखाने की और इंडिया को खराब प्रदर्शन करने की बात करने वाले मोहम्मद आमिर को करारा जवाब जो कि टीम इंडिया के द्वारा मिल गया है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।